नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें वो कहते हैं औरंगाबाद में उद्धव ने बीजेपी से गठबंधन के संकेत दिए हैं। राव साहेब दानवे को बताया कि पूर्व सहयोगी बीजेपी शिवसेना साथ आए तो दानवे फिर से सहयोगी हो जाएंगे। तो देखिए, एक बहुत बड़ा संकेत यहां पर अपने ही बातों के जरिए उन्होंने देने की कोशिश की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने औरंगाबाद में उद्धव ने ये कहा कि बीजेपी से गठबंधन के संकेत उनकी बातों में लगे। दरअसल राव साहेब दानवे को बताया पूर्व सहयोगी बीजेपी शिवसेना अगर साथ आए तो दानवे एक बार फिर से सहयोगी होंगे। आजी माजी आणि एकत्र आले तर भावी सहकारी आणि जमलेल्या माझ्या बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, काय याच्यातनं नाही, त्यांच्या मनामध्ये काय हे जाणण्या इतका मी मनकवडा नाही, त्यामुळे माहीत नाही ते का म्हणाले। दुसरीकडे तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बहुत बड़ा बयान। औरंगाबाद में उद्धव ने बीजेपी से गठबंधन के संकेत दे दिए हैं। उनके भाषण को भी हमने सुनाया। दरअसल वो महाराष्ट्र में कह रहे थे कि राव साहेब दानवे को पूर्व सहयोगी बताया, बीजेपी शिवसेना अगर साथ आए तो दानवे एक बार फिर से सहयोगी होंगे। तो इशारों ही इशारों में ये संकेत देने की कोशिश की। देखिए, फिलहाल दोनों एक साथ नहीं। राकेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राकेश, उद्धव ठाकरे के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, उद्धव ठाकरे के इस बयान ने राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस वक्त देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि ये बड़ी अच्छी बात है अगर शिवसेना ने हमारे मन की बात कही है, अगर उनकी शुभकामनाएं साथ में। वही कई ये भी कह रहे हैं कि राजनीति के अंदर कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, विपक्षी मित्र बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और राजनीतिक समीकरण बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये तो महाराष्ट्र है। आने वाले समय में जो है सबसे यहाँ पर बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में फरवरी 2022 के आसपास, उसके बाद में 2024 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव दोबारा होने। ऐसे में कई अटकलें लगाई जा रही थी और ये बात पे कयास लगाए जा रहे थे कि क्या शिवसेना और बीजेपी दोबारा वापस आएंगे या नहीं आएंगे। और इसी अटकलों के बीच जब उद्धव ठाकरे ने ये बयान दिया, कहीं ना कहीं ये इशारा दिया है कि राव साहेब दानवे जो बीजेपी के नेता है और मंत्री भी है केंद्र में, उन्होंने कहा है कि ये भले ही हमारे पुराने सहयोगी है, लेकिन अगर हम वापस साथ में आते हैं तो ये मेरे भावी सहयोगी भी बनेंगे। ऐसे में ये जो इशारा है कहीं ना कहीं ये साफ करता है कि शिवसेना के मन में अगर बीजेपी की तरफ से कोई प्रपोजल आए और दोनों पार्टियां अगर एक साथ आना चाहती हैं तो उसको लेकर के कोई शक, कोई सवाल, कोई संदेह उनके मन में नहीं है। वक्त आने पर वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी के खेमे में जो है कहीं ना कहीं वो भी बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन छगन भुजबल की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है कि महाविकास आघाड़ी सरकार को फिलहाल कोई धोखा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हालांकि वो भी इस बात को मानते हैं कि राजनीति में यहाँ पर कोई किसी का दुश्मन नहीं और विपक्षी पार्टियां कभी भी मित्र बन सकती हैं। ऐसे में कुल मिला जुला करके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ये जो बयान है, इससे सभी को चौंका दिया है और निश्चित तौर पर राजनीतिक गलियारों में एक भूचाल। बिल्कुल, लेकिन देखिए, शिवसेना ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है राकेश की उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ वो चुनाव लड़ने वाली है। और अब उद्धव ठाकरे के इस बयान से कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं, यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा उद्धव ठाकरे के मन में इस वक्त चल क्या रहा है, शिवसेना के मन में इस वक्त चल क्या रहा है। देखिए, फिलहाल की अगर बात करें तो मौजूदा स्थिति में वर्तमान में ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो यहाँ महाविकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन बना करके सरकार में है यहाँ पर। और ऐसे में जब तक कोई दूसरे चुनाव नहीं आते तब तक उसे जो है बीजेपी की विरोधी पार्टी बन करके भूमिका निभानी है। और यही वजह कि चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या दूसरे राज्यों में चुनाव हो, वहां पर शिवसेना की फिलहाल की जो भूमिका है वो बीजेपी के विपक्ष की पार्टी, उसकी विरोधी पार्टी के तौर पर ही है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ये मंशा जाहिर की है कि जब महाराष्ट्र की राजनीति की बात होगी, आने वाले चुनाव की बात होगी, सरकार अगर कहीं खतरे में होगी, तो ऐसे में शिवसेना को जो है बीजेपी के साथ वापस से दिल मिलाने में, हाथ मिलाने में, गठबंधन करने में कहीं कोई संदेह नहीं होगा, कोई शक नहीं होगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर यही लग रहा है। राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, हम चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन एक बार फिर से जरा दर्शकों को सुना दे कि उद्धव ठाकरे ने कहा क्या था। आजी माजी आणि एकत्र आले तर भावी सहकारी आणि जमलेल्या माझ्या बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो,